आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। वंस अगेन वी कंसिडर द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। सबसे सिंपल जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम उसमें देखते हैं when two hydrogen atoms combine, the 1s orbitals on each can add or subtract to form a sigma 1s bonding molecular orbital and a sigma 1s anti-bonding molecular orbital. Each hydrogen atom has one electron that can contribute to the molecular orbitals bonding and anti-bonding molecular orbitals. दो हाइड्रोजन एटम्स जब कंबाइन करेंगे और दोनों के 1s ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक कहलाता है सिग्मा 1s बॉन्डिंग और दूसरा कहलाता है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। हाइड्रोजन जब कंबाइन करेंगे इसके दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये पहले सिग्मा 1s बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और जो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग है वो खाली रहेगा। नाउ बॉन्ड ऑर्डर। हाउ कैन वी कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपॉन 2। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था उसके जो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे उसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं तो हमने 2 लिख दिया, माइनस 0 यानी एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था अपॉन 2। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आ रहा है 1, दैट इज सिंगल बॉन्ड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन एज सिग्मा 1s और ऊपर अपन लिख देंगे 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है। यदि इसकी अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखें तो हम पाते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है, यानी प्रति चुंबकीय व्यवहार दर्शाता है, क्योंकि इसके पास में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हीलियम मॉलिक्यूल। H2, O2, N2 and the halogens all exist in nature as stable diatomic molecules. Why is it then that helium is a monoatomic molecule? Now let us understand this on the basis of molecular orbital theory. Each helium atom has two 1s electrons that can contribute to the molecular orbital bonding and anti-bonding molecular orbitals. To determine whether helium molecule is stable molecule, we will fill the molecular orbital diagram from the 1s system just like hydrogen. यानी इसके पास में हाइड्रोजन की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन और है जो कि 1s ऑर्बिटल में ही है, यानी अब इसके पास में दोनों के जो 1s ऑर्बिटल हैं उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे और जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। तो जब अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे 2 यानी बॉन्डिंग में 2 हैं, माइनस 2 यानी एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हैं अपॉन 2। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 आ रहा है। फ्रॉम दिस वी विल सी दैट द हीलियम मॉलिक्यूल इज एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है इसका मतलब ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा। नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर लिथियम मॉलिक्यूल। नाउ सिंस लिथियम इज इन द second period, the molecular orbital diagram must include the formation of molecular orbitals from the interaction of the 1s and the 2s orbitals. The 1s orbitals and the 2s orbitals do not mix due to the significant energy differences. 1s और 2s orbitals आपस में इनकी मिक्स नहीं होते हैं क्योंकि इनमें जो ऊर्जा का अंतर है वो पर्याप्त होता है, इस वजह से ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। द रिजल्ट इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दैट फॉर्म अ सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2s बॉन्डिंग system of bonds and anti-bonding molecular orbitals. Each lithium atom in 3 electrons, 2 1s electron and 1 2s electron that combine to the molecule orbitals bonding and anti-bonding molecular orbitals.
यहाँ पर जैसे इस डायग्राम में आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, पहले 1s इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। इसके बाद में जो 2s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल दोनों के मिलके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा, और जो एंटी बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल है वो खाली रहता है। जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हो तो हम लिखेंगे 4 - 2/2। 4 यानी दोनों 1s और 2s जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 हो गया, -2 यानी एंटी बॉन्डिंग जो है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग उसमें 2 है इसलिए 2 लिख दिया अपॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, यानी द मॉलिक्यूल इज स्टेबल क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड बिफोर। The number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals that combine, यानी जितने परमाणुवीय कक्षक मिक्स हो रहे हैं उतने ही नए आणविक कक्षक जो है वो बनेंगे, उनकी जो संख्या है वो वही रहेगी। When atomic orbitals combine, they add constructive and subtract destructive to form bonding and anti-bonding molecular orbitals respectively. The bonding molecular orbitals are always at lower energy and the anti-bonding molecular orbitals are at higher energy, यानी जो परमाणुवीय कक्षक मिक्स हो रहे हैं उन यदि अपन कंपेयर करें तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ऊर्जा हमेशा कम होगी, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी ऊर्जा अधिक होगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 2। अधिकतम किसी भी कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रह सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम दैट फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी स्टेट फर्स्ट पेयरिंग ओनली व्हेन फोर्स्ड टू दिस इज द ग्राउंड स्टेट। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले जो लोअर ऊर्जा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, और ये जो अवस्था है ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। When electron in the ground states are promoted to the higher energy molecular orbitals and excited state results, जब ग्राउंड स्टेट से ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन्स को हायर ऊर्जा स्तर में प्रमोट किया जाता है तो ये अवस्था कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स यदि अपन देखें तो संख्या में 3 होते हैं, px, py एंड pz, और इनके लोब्स जो है वो x, y और z एक्सिस पर रहते हैं और ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर व्यवस्थित रहते हैं। When the lobes add and subtract, then sets of bonding and 3 sets of anti-bonding molecular orbitals results. One has sigma character and 2 have pi character, यानी एक sigma character रखेगा और 2 जो बनेंगे वो pi orbitals बनेंगे। One addition oblique subtraction results in sigma and sigma anti-bonding। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स जो है वो किस प्रकार से बनेंगे। एंड ऑफ प्रोड्यूसेस द सिग्मा सिस्टम, जब दोनों इस तरह से कंबाइन होंगे तो सिग्मा बनेंगे। अबव एंड बिलो प्रोड्यूस्ड द 2 पाई सिस्टम्स। द पाई 2p सिस्टम की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, जब एटॉमिक नंबर 7 तक यानी जो नाइट्रोजन तक के जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो ऊर्जा आरेख होगा वो इस तरह का होगा, यानी जो पाई 2py बॉन्डिंग, पाई 2pz बॉन्ड px बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर आएगा पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन तक के जो तत्व हैं उनमें हम इस क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, यानी जो पाई ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा कम होगी और जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन के बाद वाले जिनका एटॉमिक नंबर 8 या उससे अबव है उनमें जो ऊर्जा आरेख होगा वो इस तरह का होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सिग्मा ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा कम हो गई, यानी जो सिग्मा 2pz है बॉन्डिंग उसकी ऊर्जा कम है, और जो पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग है उनकी ऊर्जा अधिक है।
तो जब इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा तो वो इस क्रम में भरा जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन तक के जो तत्व हैं उनमें पाई ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग वाले जो हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, सिग्मा की अधिक होती है। जबकि जो नाइट्रोजन के बाद आते हैं यानी ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स, उनमें जो ऊर्जा आरेख होगा उसमें सिग्मा जो बॉन्डिंग है 2pz उसकी ऊर्जा कम होगी, और जो पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग है उसकी ऊर्जा अधिक होगी।